नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पॉलिटी विद टीसी तंवर चैनल में आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। जिन प्रतियोगी छात्र छात्राओं ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी ऑनलाइन स्टडी से वंचित नहीं रहे, वो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से भारतीय संविधान की कर लें ताकि एग्जाम के अंदर वो अच्छे मार्क्स लाएं और अपना लक्ष्य को हासिल कर सकें। दोस्तों ठीक है, आगे चलते हैं। कल की क्लास में हमने भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से संबंधित कुछ अध्ययन किया था। आज हमने चैप्टर को प्रारंभ करना है फजल अली आयोग से। देखिए, भारत सरकार द्वारा 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। आयोग का गठन किया मित्रों। भारत सरकार के नेतृत्व में भारत सरकार के द्वारा 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। दोस्तों ये क्यों किया गया? क्योंकि 1952 के अंदर दक्षिणी भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। तभी 1952 के अंदर कांग्रेसी नेता श्री रामुलु नामक व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठ गए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए। 55-56 दिन के आमरण अनशन के बाद श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आदेशानुसार भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को राज्य घोषित कर दिया। तो मित्रों, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो आपको ध्यान देना है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है और इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 के अंदर हुआ है। अब भाषा के आधार पर मित्रों राज्यों का गठन होने लग गया तो धीरे धीरे और राज्य भी क्या करने लगे, भाषा के आधार पर मांग करने लगे। तभी भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया और इस आयोग की मंशा जानी गई कि आप इस चीज का सर्वे कीजिए कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन होता है और इस आयोग के अंदर 3 सदस्य थे। कितने सदस्य? 3 सदस्य थे। नंबर 1 फजल अली ये अध्यक्ष थे। ये क्या थे मित्रों? अध्यक्ष थे। फजल अली क्या थे? अध्यक्ष। नंबर 2 है हृदयनाथ कुंजरू। नंबर 3 है के.एम. पन्नीकर। ये 3 सदस्य थे मित्रों। भारतीय संविधान राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। इन 3 सदस्यों, नंबर 1 फजल अली ये आयोग के अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर ये 3 सदस्य थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की। अपनी रिपोर्ट क्या पेश की भैया?
रिपोर्ट 1955 में क्या की, पेश की। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन, ध्यान देना इनवर्टेड कोमा में कर रहा हूं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया या अधिनियम गठित किया गया, अधिनियम पारित किया गया। इसी अधिनियम के आधार पर नए राज्यों का भाषा के आधार पर क्या किया गया, गठन किया गया। 1953 के अंदर न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 1955 में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट क्या करी, पेश की। इसकी रिपोर्ट में यह लिखा गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर जब राज्यों का गठन किया जा सकता है तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया और इसी के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने लग गया। अब नोट लगा के देखिए, अब इसके अंदर देखेंगे हम कि भारतीय संविधान के भाग 7 और भारतीय संविधान के भाग अनुच्छेद 238, भाग 7 और 238 के अंदर राज्यों की श्रेणियां थी, राज्यों की 4 श्रेणियां थी। क्या थी, श्रेणियां क्या थी भैया, 4 श्रेणियां थी। इन श्रेणियों को 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से इन श्रेणियों को क्या कर दिया, इन श्रेणियों को समाप्त कर दिया। श्रेणियों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ये 4 श्रेणियां थी, ए बी सी और डी। ए के अंदर 9 राज्य थे, इसमें भी 9 राज्य थे, इसमें 10 राज्य थे और इसमें मित्रों 1 राज्य। कहने का मतलब ये भी 29 राज्य हैं। ये भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर है, वर्तमान में जनसंख्या स्थिति के आधार पर है। अब देखिए इस श्रेणी को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इस श्रेणी को समाप्त कर दिया तो दोस्तों ध्यान देना है कि भाग 7 व अनुच्छेद 238 क्या हो गया, रिक्त हो गया है। ये दोस्तों ध्यान दे लेना कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग रिक्त है, हटाया नहीं गया है, हटाया नहीं है, कौन सा भाग रिक्त है। तो रिक्त के अंदर आपको ध्यान देना है, भाग 7 अनुच्छेद 238 रिक्त हो गया है, हटाया नहीं है, रिक्त हो गए। क्यों, क्योंकि ये राज्यों की श्रेणियां क्या हो गई मित्रों, राज्यों की श्रेणियां क्या हो गई, समाप्त हो गई। राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया। ये 4 श्रेणियां थी, 4 श्रेणियां थी, इनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो भाग 7 और अनुच्छेद 238 से वो क्या हो गई, रिक्त हो गई। तो इस प्रकार से देखिए, अब ये भाग 7 अनुच्छेद 238 राज्यों की 4 श्रेणियां, 7वें संविधान क्वेश्चन पूछ ले कि राज्यों की श्रेणियां भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर उल्लेखित है, उल्लेखित थी, है नहीं थी, ध्यान देना एक एक शब्द का, थी। तो भाग 7 अनुच्छेद पूछे 238। अभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद रिक्त है, तो ये भाग 7 और अनुच्छेद 238 रिक्त है, क्योंकि राज्यों की 4 श्रेणियां थी और कौन से संविधान संशोधन से इनको हटा दिया, समाप्त कर दिया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956 में। ठीक है, तो नए राज्यों का जो गठन किया गया है, नए राज्यों का गठन है वो किस अधिनियम के द्वारा किया गया है, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किस योजना के आधार पर, आयोग के आधार पर हुआ, फजल अली आयोग के। इस प्रकार से हम ध्यान देंगे। अब देखेंगे कि किस प्रकार से नए राज्यों का जो निर्माण हुआ है वो कैसे कैसे हुआ दोस्तों। अब देखेंगे 1960 में
1960 में देखेंगे हम, 1960 के अंदर देखेंगे मुंबई का विभाजन किया गया। गुजरात के आधार गुजराती के आधार पर गुजरात और मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र, कौन सा राज्य बन गया? महाराष्ट्र बन गया। दोस्तों नंबर 1, नंबर 2, 1961 के अंदर 1961 के अंदर गोवा दमन द्वीप पर पुर्तगालियों का अधिकार था। गोवा द्वीप दमन पर तो कहेंगे कि पुर्तगालियों पर सैन्य कार्यवाही की गई। सैन्य कार्यवाही के द्वारा इसे ऑपरेशन विजय, कौन सा? ऑपरेशन विजय चलाया गया। सैन्य कार्यवाही के दौरान ऑपरेशन विजय चलाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान गोवा द्वीप दमन को संघ राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया। संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। अब बात करें 3 नंबर है 14वें संविधान संशोधन 1962 में पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। पांडिचेरी को क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश। क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। 1963 के अंदर आसाम से नागालैंड को अलग कर राज्य का दर्जा दिया गया। आसाम से नागालैंड को अलग करके राज्य का दर्जा दे दिया गया। यह 16वां राज्य बना दिया गया। अब 1966 के अंदर 1966 में पंजाब राज्य का विभाजन किया गया। पंजाब राज्य का विभाजन किया गया तो दोस्तों हिंदी के आधार पर हरियाणा और बात करें पंजाबी के आधार पर भाषा पंजाबी, इसके आधार पर क्या बना दिया? पंजाब। तो इस प्रकार से राज्यों का गठन हुआ। 6 नंबर में बात करें हम 35वां संविधान संशोधन किया गया 1974 में। संविधान संशोधन किया गया कौन सा? 35वां। इसके माध्यम से सिक्किम को, कौन सा राज्य? सिक्किम को भारत के सह राज्य का दर्जा दिया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया। सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया। भारत का राज्य बनाया गया। 7 नंबर
1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 24वां व 25वां राज्य बनाया गया। नंबर 8, 1987 में या कहें 56वें संविधान संशोधन 1987 में गोवा को भारत का 26वां राज्य बनाया गया। गोवा को भारत का राज्य बनाया गया। अब देखिए 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000 इस पर छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड इन राज्यों का गठन किया गया। एक ही सन के अंदर अलग अलग डेट को 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को नए 3 राज्यों का क्या किया गया? गठन किया गया। इस राज्य का मध्य प्रदेश से, इसका उत्तर प्रदेश से और इसका बिहार राज्य से गठन किया गया। लास्ट मित्रों, अपना जो राज्य था 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बनाया गया। ये कैसे बनाया? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। और ये किस समिति द्वारा? बीएन कृष्णा समिति। बीएन कृष्णा समिति की सिफारिश से 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन करके बनाया गया। मित्रों एक बार देख लें, 1960 में मुंबई का विभाजन किया, मराठी के आधार पर, महाराष्ट्र गुजराती के आधार पर गुजरात। दूसरी बात करें 1961 के अंदर गोवा द्वीप और दमन, वह पुर्तगालियों का शासन था, तो वहां पर सैन्य कार्यवाही की, इसको नाम दिया ऑपरेशन विजय। तो इसको आजाद करा के संघ राज्य क्षेत्र का नाम दे दिया। 14वें संविधान संशोधन 1962 में पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। 1963 के अंदर आसाम से नागालैंड को अलग कर राज्य का दर्जा दिया गया। 1966 के अंदर पंजाब का विभाजन करके हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा, पंजाबी के आधार पर पंजाबी। 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को भारत के सह राज्य का दर्जा। 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत के राज्य का दर्जा। 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी राज्य का दर्जा दिया गया। 56वें संविधान संशोधन 1987 में गोवा को
भारत का राज्य बनाया गया। 1 नवंबर, ये तीनों के तीनों 2000 के अंदर बने और एक ही माह, डेट अलग अलग है। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और 2 जून 2014 से अरुणाचल प्रदेश से तेलंगाना। कौन सी समिति? कई बार समिति क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, BN कृष्ण समिति। अब देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग देखेंगे हम। अब ये नए राज्यों के गठन का जो जिम्मा है वो किसके पास होती है? पावर वो होती है संसद के पास। अभी वो देखेंगे किस प्रकार से। तो दोस्तों देखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अंदर हम जिक्र करेंगे कि संसद के पास राज्यों के गठन का या गठन की शक्ति होती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का गठन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। संसद भारत से बाहर के क्षेत्र को भारत में मिला सकती है और वहां के नागरिकों को नागरिकता भी दिला सकती है। तो संसद साधारण बहुमत से भारत के बाहर या भारत के बाहरी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है, मिला सकती है। और क्या कर सकती है? वहां के नागरिकों को, कहां के, जो ये क्षेत्र भारत में मिलाया है वहां के नागरिकों को नागरिकता देना या नागरिकता दिलाना, ये भी किसका काम है? क्योंकि नागरिकता गृह मंत्रालय देता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद नंबर हम 3 की बात करें तो संसद साधारण बहुमत से क्या कर सकती है? संसद साधारण बहुमत से क्या क्या कार्य कर सकती है? नंबर 1, नए राज्य का गठन कर सकती है। नंबर 2, नाम में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन करना। नंबर 3, सीमा में परिवर्तन करना, नंबर 4, क्षेत्र में परिवर्तन करना, तो मित्रों, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के पास ये पावर है कि वो साधारण बहुमत से नए राज्य का क्या कर सकती है? गठन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अब कहने का मतलब ये है कि इनसे संबंधित प्रावधान या प्रस्ताव सदन में कब रखा जाएगा, किसकी अनुमति से रखा जाएगा, किसकी पूर्व अनुमति हमें चाहिए। तो इसलिए उसमें लिखा है कि इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव सदन में पेश करेंगे तो हमें सदन में पेश करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर इन प्रस्तावों को हमें सदन में रखना है। तो कहने का मतलब हो गया, मैं अभी समझ जाएंगे आप, मैं इतना ही लिख रहा हूं कि इनसे, निशान लगा दिया मैंने, कि इनसे संबंधित कोई भी प्रावधान यानी 2 और 3 अगर संसद कोई परिवर्तन करती है, इससे संबंधित कोई प्रस्ताव लाती है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्ताव
सदन में रखा जाएगा, सदन में रखा जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, किसकी अनुमति चाहिए हमें? राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये संसद संशोधन करती है। ये संशोधन भी 3 प्रकार के हैं। किस प्रकार के संशोधन है? 3 प्रकार के संशोधन है। हम इनके अंदर जिक्र करेंगे कि किस प्रकार से 3 प्रकार के संशोधन, कौन से संशोधन कहलाएंगे, कौन से संशोधन है संविधान संशोधन कहलाएंगे। कि भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में कौन से संशोधन आएंगे। जो भाग 20 अनुच्छेद 368 के अंदर आते हैं वो ही मात्र संविधान संशोधन कहलाएंगे। बाकी संविधान संशोधन नहीं, ओनली मात्र संशोधन कहलाएंगे। तो दोस्तों समझ गए होंगे। अब हम जिक्र करते हैं कि संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार की है। संशोधन कितने प्रकार के? संशोधन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार है मित्रों। ठीक है, पहला जो हम जिक्र कर रहे हैं वो है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत के द्वारा क्या करना? संशोधन करना। अब देखिए, साधारण बहुमत में क्या है? संसद के अलग अलग आए हुए सदस्यों का 1/2+1 बहुमत सही है, बहुमत। ठीक है ना। और कहता साधारण बहुमत में क्या प्रक्रिया है कि संसद के अलग अलग सदन के द्वारा अलग अलग हो गए बहुमत, अलग अलग आए हुए सदस्यों का 1/2+1 बहुमत से। अब कहते हैं इस प्रकार का बहुमत अगर हमें हासिल हो जाए तो संसद क्या क्या कर सकती है। अब देखो मित्रों, इसके द्वारा नंबर 1 वही है, नए राज्य का क्या कर सकती है? गठन। नंबर 2 नाम में परिवर्तन, क्या कर सकते हैं? परिवर्तन। 3 नंबर है क्षेत्र में परिवर्तन, क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन। ठीक है ना। तो इस प्रकार के नए राज्य का गठन, नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है संसद। बाहर के क्षेत्र को भारत में मिला सकती है। 2 नंबर का है विशेष बहुमत में देखेंगे दोस्तों क्या आता है विशेष बहुमत में। विशेष बहुमत के अंदर आता है कि कुल सदस्यों का मतलब है संसद के कुल सदस्यों का 1/2+1 बहुमत या आए हुए सदस्यों का 2/3 बहुमत। अगर कहता है भारतीय संविधान के अंदर प्रावधान है संशोधन का, तो उसके अंदर ये लिखा है कि अगर ऐसा बहुमत मिल जाए और कौन से बहुमत से? विशेष बहुमत से। क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं? नंबर 1 मूल कर्तव्य, मूल अधिकारों में परिवर्तन, नीति निर्देशक तत्वों में,
नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन, और चौथी बात है अनुसूची 7 व 8 में परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों, 7 और 8 में परिवर्तन। अब देखिए दोस्तों 3 नंबर हमारे आती है, वो है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक, आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधान सभाएं, कहने का मतलब लगभग 15 विधानसभाएं, ऐसा बहुमत मिल जाए तो हम क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन कर सकते हैं। नंबर 2 है न्यायपालिका में, कोई परिवर्तन करना है तो, और 3 नंबर है कार्य, कोई टैक्स लगाना या हटाना है, जैसे जीएसटी जैसा है। तो ये 3 हमारे हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाएं। इनसे ये कर सकते हैं, और इस विशेष से ये 4 चीजें हम परिवर्तित कर सकते हैं, और इस विशेष आधे से अधिक है तो ये चीजों में परिवर्तन कर सकते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, टॉपिक अपना कंप्लीट होने वाला है, हो गया है। अब इतना मैं कहना चाहता हूं कि ये दोनों प्रक्रियाएं, ये दोनों की दोनों ध्यान दे लेना, दोनों की दोनों, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसकी कर रहा हूं। ये भाग 20 अनुच्छेद 368 में आती है। ये दोनों की दोनों प्रक्रियाएं संविधान संशोधन कहलाती है। क्या कहलाती है? संविधान संशोधन। क्या कहलाती है? संविधान संशोधने कहलाती है, संविधान संशोधने कहलाती है। तो इस प्रकार से ये 2 नंबर और 3 नंबर ऐसे अगर प्रावधान है तो भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन कहलाएगी। इस प्रकार का है तो क्या कहलाएगी? ओनली मात्र संशोधन, संशोधन कहलाएगी, संविधान संशोधन नहीं। तो ये आज का हमारा मित्रों टॉपिक है। तो धन्यवाद, आपने हमारा साथ दिया ऑनलाइन क्लास में भी, और जिन छात्रों ने YouTube चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो भी उसे ऑनलाइन नहीं देख पाए हैं तो बाद में भी उसको देख सकते हैं। आगे की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान का भाग 2, नागरिकता से संबंधित। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।